गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीटीसी फिरपाती में आप लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग सीपीयू का बैक साइड के अंतर्गत देखेंगे। बैक साइड में कौन-कौन सा पोर्ट होता है और किस प्रकार से न्यू सिस्टम को हम लोग कनेक्शन करते हैं और न्यू सिस्टम को किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं और एक स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीपीयू पढ़ते हैं और सीपीयू के अंतर्गत देखते हैं कि बैक साइड में कौन-कौन सा पोर्ट होता है और कौन-कौन सा पोर्ट के अंतर्गत क्या-क्या वर्क किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये कौन सा पोर्ट है। तो ये आपका इसका नाम जो है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, PS2। क्या बोलते हैं? PS2। ठीक है, ये वाला पोर्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? PS2। ठीक है, इसका क्या नाम दिया गया है? PS2। ठीक है, ये है आपका PS2 और ये है कीबोर्ड और माउस के लिए होता है। कौन सी के लिए होता है? कीबोर्ड कीबोर्ड और माउस के लिए होता है। कीबोर्ड और माउस के लिए ये पिन आता है। ठीक है, और अभी जो है ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये कीबोर्ड और माउस जो है, इसका जो पिन जो आता है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये मार्केट में कंपनी ये बंद कर चुका है। पहले कंपनी जो है 3 साल या 4 साल पहले जो है कंपनी ये बंद कर चुका है। तो ये PS2 जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन सीपीयू के साथ जो होता है, सीपीयू में है आपका दोनों पोर्ट होता है, यूएसबी पोर्ट होता है और प्लस आपका PS2 पोर्ट होता है। ठीक है, यूएसबी पोर्ट होता है और प्लस आपका PS2 पोर्ट होता है। तो हम लोग यूएसबी पोर्ट कैसा होता है और PS2 पोर्ट कैसा होता है, आज हम लोग पूरा डिटेल से समझते हैं और इसके अंतर्गत देखते हैं कि कौन-कौन सा पिन आता है। ये देखिए आपका क्या है, ये इसका नाम है PS2। क्या है? PS2। ठीक है, तो ये क्या है? आपका माउस है। तो माउस और कीबोर्ड दोनों आता था। पहले PS2 वाला आता था, लेकिन ये मार्केट आपका क्या किया? बंद कर दिया। मार्केट में कंपनी अब ये डिवाइस नहीं आ रहा है। तो इसके बदले में आपको कौन चीज़ दिया? ये जब कंपनी बंद किया तो इसके बदले में आपको कौन चीज़ दिया? तो आपका यूएसबी दिया। कौन चीज़ दिया? यूएसबी। तो यूएसबी पिन आप देख लीजिए, यूएसबी पिन का कैसा पिन होता है। ये है आपका यूएसबी। ठीक है, ये है आपका यूएसबी। ये है आपका यूएसबी पिन और ये जो होता है आपका चार्जिंग में भी लगता है, जो एडेप्टर के अंतर्गत लगता है। ये चार्जिंग भी लगता है और जब चाहे इसको खोल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा भी खोलेगा तो ये टूटने का डर नहीं होता है। लेकिन इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत ये छोटा-छोटा जो पिन होता है, ये टेढ़ा होने से डर होता है। इसलिए इसमें थोड़ा-सा बच्चा जो खोलता है तो प्रॉब्लम आ जाता है। पिन टेढ़ा होने के बाद नया भी कीबोर्ड हो या माउस हो तो इसमें क्या होता है? प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये मार्केट में क्या किया? बंद कर दिया और इसके बदले में हम लोग को क्या मिल गया? यूएसबी पिन हो गया। ठीक है, जितना भी प्रिंटर का भी पिन आता है तो आपका यूएसबी आता है और यह प्लस आपका कीबोर्ड का भी आता है तो आपका PS2 आता है और माउस का भी पिन जो आता है आपका PS2 आता है। ठीक है, आपका PS2 आता है। और ये जो है हम लोग का PS2 जो है, इसके अंतर्गत सीपीयू के अंतर्गत दोनों पोर्ट दिया हुआ रहता है। सीपीयू के अंतर्गत क्या होता है? दोनों पोर्ट दिया हुआ रहता है, कीबोर्ड और प्लस माउस का। ठीक है, तो ये है आपका कीबोर्ड और माउस के लिए दोनों पिन होता है। लेकिन ये मार्केट में क्या हुआ? ये बंद हो गया, तो इसके बदले में हम लोग को कौन चीज दिया था? यूएसबी पिन दिया गया था। क्या दिया गया था? यूएसबी पिन। तो यूएसबी पिन जो होता है, हम बताए थे कि यूएसबी पिन जो होता है आप लोग का प्रिंटर में भी जो होता है, प्रिंटर में भी जो आता है आपका यूएसबी पोर्ट आता है। ठीक है, प्रिंटर के अंतर्गत भी क्या आता है? आपका यूएसबी पोर्ट होता है। और हम लोग का कीबोर्ड भी आता है तो यूएसबी में आता है, और लाती हम लोग का कीबोर्ड हो या माउस हो या प्रिंटर का हो या हम लोग का चार्जिंग का एडेप्टर लगने वाला हो। ठीक है, तो ये सब क्या आता है? आपका यूएसबी में आता है। और PS2 क्या हुआ? मार्केट में बंद हो गया। ठीक है, PS2 को क्या किया? मार्केट में बंद हो गया। लेकिन ये लैपटॉप के अंतर्गत ये पिन नहीं होता है। लैपटॉप के अंतर्गत ये पिन आपका नहीं होता। लैपटॉप में ओनली क्या होता है? आपका यूएसबी होता है। ठीक है, लैपटॉप में क्या होता है? पिन आपका यूएसबी होता है। लेकिन ये सीपीयू के अंतर्गत पहले का भी पोर्ट दिया हुआ रहता है और प्लस आपका जो नया पोर्ट आया है यूएसबी का पोर्ट, तो यूएसबी का पोर्ट भी दिया हुआ रहता है और PS2 का पोर्ट भी दिया हुआ रहता है। दोनों पोर्ट आपका ये आपका सीपीयू के अंतर्गत दोनों पोर्ट दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये कौन सी का इमेज है ये भी हम जान लेते हैं। कौन सी का इमेज है? सीपीयू का। ठीक है, ये क्या चीज का इमेज है? सीपीयू का। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कौन सी का दिया हुआ है? HDMI का। ये कौन सी का पिन है? ये है HDMI। अब HDMI
ठीक है। ये HDMI पिन क्या करेंगे, इसका कहाँ पे उपयोग करेंगे, तो अभी हम लोग का जितना भी मॉनिटर आता है प्लस सीपीयू जो आता है उसके अंतर्गत दोनों पिन होता है। किसको, डिस्प्ले को कनेक्ट करने के लिए। डिस्प्ले को कनेक्ट करने के लिए आपका दोनों पिन होता है। जैसे कि पहले का मॉनिटर के अंतर्गत देखा जाए तो इसके अंतर्गत ओनली क्या रहता है, खाली आपका VGA पोर्ट रहता है, ठीक है। ओनली क्या रहता है, VGA पोर्ट रहता है। लेकिन अभी जितना भी मॉनिटर मार्केट में आ रहा है दोनों पोर्ट मिल रहा है, दोनों पोर्ट मिल रहा है। HDMI का और प्लस आपका VGA का, दोनों का पोर्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन पहले का मॉनिटर जितना भी आता था, लेकिन उसके अंतर्गत कौन सी आपका सिंगल पोर्ट मिलता था, आपका VGA का, ठीक है। कौन सी मिलता था, ओनली खाली VGA का। और VGA प्लस HDMI, अभी तो दोनों खासियत आ गया VGA प्लस HDMI। आपके पास दोनों केबल है तो दोनों में से एक केबल को कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत खासियत क्या होता है, मार्केट में ये जो होता है थोड़ा सा महंगा मिलता है। HDMI क्या होता है मार्केट में आपका, ये महंगा मिलता है क्योंकि इसके अंतर्गत क्वालिटी अच्छा होता है। मॉनिटर जो होता है, या मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं सीपीयू से, तो क्वालिटी जो होता है, क्वालिटी बहुत खास होता है, ठीक है। इसलिए ये मार्केट में क्या होता है, महंगा आता है। और आपका VGA क्या होता है, ये वाला जो केबल होता है, ये वाला केबल, इसका नाम क्या है, VGA। इसका फुल फॉर्म होता है वीडियोग्राफिक एरिया। क्या होता है, वीडियोग्राफिक एरिया होता है फुल फॉर्म। और ये VGA जो होता है 200 से 300 रुपया में मिल जाता है। 1 मीटर का आप VGA लेते हैं, 1 मीटर का आप VGA लेते हैं तो 100 रुपया में मिल जाएगा, ठीक है। ये जैसे कि ये VGA है, यही पिन आपको एक पोर्ट जो होता है आपको मॉनिटर में कनेक्ट करना है और दूसरा पोर्ट आपका सीपीयू में कनेक्ट करना है, ठीक है। ये देखिए 1 मीटर का आपका केबल है, और 1 मीटर का केबल मार्केट में दाम कितना है, 100 रुपया। और 100 रुपया में आपका ये VGA केबल मिल जाता है। लेकिन ये VGA केबल में भी क्वालिटी होता है। आपका डुप्लीकेट रहेगा तो 100 रुपया में मिल जाएगा, लेकिन अच्छा ब्रांड का होगा तो 100 रुपया में मार्केट में अवेलेबल नहीं नहीं मिलता है, ठीक है। 100 रुपया में अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ तक क्या है, आदमी कस्टमर क्या ढूंढता है, यहाँ सस्ता ढूंढता है। मार्केट में देखता है कि कौन सा सस्ता है, लेकिन ये नहीं जानता है कि उसके अंतर्गत क्वालिटी क्या मिल रहा है। क्वालिटी आपको अच्छा चाहिए तो कम से कम 1 मीटर का 200 रुपया 250 रुपया पड़ जाता है, ठीक है। अब लो क्वालिटी का चाहिए तो 100 रुपया मार्केट में मिल जाता है, 100 रुपया के अंतर्गत। तो एक पोर्ट आपको ये सीपीयू के अंतर्गत कनेक्ट करना है और दूसरा पोर्ट जो है आपको मॉनिटर में कनेक्ट करना है, ठीक है। मॉनिटर में मात्र जो होता है आपको 2 केबल कनेक्ट होता है, 2 केबल, ठीक है। तो मॉनिटर के अंतर्गत देखा जाए तो 2 केबल कनेक्ट होता है। एक आपका VGA केबल कनेक्ट होगा, यहाँ से हम लोग VGA केबल को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको इस हिसाब से आपका VGA केबल कनेक्ट कर देंगे और दूसरा क्या करेंगे, यहाँ पे पावर केबल कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एक VGA केबल और दूसरा पावर केबल। तो सीपीयू के अंतर्गत क्या लगेगा, आपका VGA केबल और पावर केबल दोनों लगेगा, ठीक है। और कीबोर्ड और माउस का पिन लगेगा। अब इसके अंतर्गत हम लोग समझते हैं कि ये VGA और HDMI दोनों होता है आपको डिस्प्ले को कनेक्ट करने के लिए, मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए। ये दोनों जो होता है आपका VGA प्लस HDMI जो होता है, आपके पास HDMI केबल रहता है तो HDMI से कनेक्ट कर सकते हैं। और HDMI से कनेक्ट करते हैं तो डिस्प्ले का क्वालिटी अच्छा देगा सीपीयू, ठीक है। और HDMI केबल नहीं है आपके पास, VGA केबल है तो VGA केबल का क्वालिटी थोड़ा सा फटा फटा स्क्रीन आएगा, उतना अच्छा सा क्वालिटी नहीं दे पाता है। और HDMI मार्केट में क्या होता है, थोड़ा सा महंगा आता है, और इसका क्या होता है, ये सस्ता आता है, ठीक है। तो मार्केट में कौन सा ज्यादा चलता है, तो VGA केबल चलता है क्योंकि सस्ता देखता है, आंख क्यों न खराब हो जाए, ठीक है। लेकिन मार्केट में क्या देखता है, सस्ता देखता है, महंगा नहीं देखता है। ब्रांड आदमी लेता है, बहुत कम आदमी ब्रांड लेता है, लेकिन आपका जो जनरल जो चलता है उसी को आदमी लेके आता है, ठीक है। तो ये रीजन होता है HDMI और प्लस आपका VGA केबल के अंतर्गत, दोनों में डिफरेंस यही होता है कि क्वालिटी पे डिफरेंस करता है। और HDMI से क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा लगता है और अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले आता है, लेकिन VGA केबल में ऐसा क्वालिटी नहीं होता है, ठीक है। और इसके नीचे देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका USB पोर्ट दिया हुआ है। क्या बोलते हैं, USB। अभी जो हम दिखाए थे USB पोर्ट, यही है आपका USB पोर्ट, ठीक है। पीछे साइड जो होता है, बैक साइड के अंतर्गत आपका 4 पोर्ट मिलेगा। नॉर्मल आपका सीपीयू है तो 4 आपका पीछे साइड मिलेगा और फ्रंट साइड 2 पोर्ट मिलेगा। टोटल आपका नॉर्मल सीपीयू लेते हैं 7 से 8 हजार या 10 हजार के अंतर्गत, तो आपका पोर्ट कितना मिलेगा, टोटल का टोटल 6 पोर्ट मिलेगा। 2 फ्रंट साइड मिलेगा और 4 बैक साइड मिलेगा, ठीक है।
2 फ्रंट साइड मिलता है और 4 बैक साइड मिलता है। तो बैक साइड और फ्रंट साइड देने का यही रीजन होता है कि एक में आप कीबोर्ड लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक कीबोर्ड कनेक्ट कर दिए और दूसरा में आप कनेक्ट कर दिए माउस, तो 2 पिन तो आपका जगह तो 2 पिन बचा, 2 पिन का तो जगह तो एक में कीबोर्ड और दूसरे में क्या लिए, माउस ले लिए, ठीक है। और 2 पिन बचा, 2 पिन एक्स्ट्रा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये पोर्ट खराब हो गया तो इस पोर्ट में आप कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा देता है, क्योंकि कभी कदार क्या होता है ये पिन में जंग लग जाता है या कीबोर्ड में जंग लग जाता है। वर्षा के समय जो होता है नमी होता है, नमी के कारण से क्या होता है इसके अंतर्गत पोर्ट में जंग लग जाता है। वो जंग लग जाता है तो आपका सीपीयू तो मान लीजिए एक पोर्ट के कारण सीपीयू आपका बर्बाद हो जाता है। इस कारण से यहाँ पे एक्स्ट्रा पोर्ट दिया हुआ रहता है, ठीक है, एक्स्ट्रा पोर्ट दिया हुआ रहता है। और एक पोर्ट में जैसे काम नहीं कर रहे तो दूसरे पोर्ट में दूसरे आप खोल के लगा सकते हैं। इसलिए आपका बैक साइड कितना होता है, आपका 4 पोर्ट होता है और फ्रंट साइड आपका 2 पोर्ट होता है। टोटल आपका नॉर्मल सीपीयू के अंतर्गत देखा जाए तो आपका कितना पोर्ट होता है, टोटल 6 पोर्ट होता है। आगे साइड जो पोर्ट दिया हुआ रहता है तो आप पेन ड्राइव को लगा सकते हैं, क्योंकि पेन ड्राइव जो होता है हम लोग को बार बार डाटा लेना पड़ता है और डालना पड़ता है, या कोई भी सॉफ्टवेयर हमको चढ़ाना पड़ता है तो बैक साइड हमेशा सीपीयू को कैसे घुमाएंगे, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसलिए फ्रंट साइड दिया हुआ रहता है, फ्रंट साइड में आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं, या कोई हार्ड डिस्क कनेक्ट करना है तो हार्ड डिस्क आपको एक्सटर्नल पॉकेट वाला हार्ड डिस्क आता है तो उसको भी आप कनेक्ट करके डाटा को ले सकते हैं या डाटा उसके अंतर्गत डाल सकते हैं। इसलिए आपका फ्रंट साइड 2 मिलता है और बैक साइड आपका 4 पोर्ट मिलता है, ठीक है। कोई डाउट है? जो डाउट होगा तो बताइएगा। अब यहाँ पे बचा के एक खांचा और दिख रहा है, ठीक है। ये खांचा का क्या नाम है, इसका नाम है लेन केबल, LAN होता है, लेन होता है। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लेन केबल कैसा होता है ये भी देख लीजिए, आपका लेन केबल किस प्रकार का आता है। ये देखिए आपका लेन केबल है, ये केबल जो दिखा रहे हैं ये केबल जो होता है आपका लेन केबल है, ठीक है। अब ये लेन केबल के अंतर्गत 2 पोर्ट होता है, ठीक है। तो एक पोर्ट आपको क्या करना है, सीपीयू में कनेक्ट करना है, और दूसरा पोर्ट जो होता है आपको किस में कनेक्ट करना है, रोटर में। ये जो होता है सबसे पहले इतना आप समझ लीजिए कि यह पोर्ट जो होता है नेट चलाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी भी बैंक सब में जाते हैं और बैंक सब में देखते हैं कि वो वाईफाई से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करता है, क्या करता है वो लेन केबल से कनेक्ट करता है। लेन केबल से क्या होता है, स्पीड आपका बना हुआ रहता है, ठीक है। लेन केबल से क्या होता है, आपका स्पीड बना हुआ रहता है। वाईफाई से क्या होता है कि आपका नेटवर्क कभी पकड़ता है कभी छोड़ता है, तो वहां पे सिस्टम स्लो होने का चांस रहता है नेट के कारण से, क्योंकि बैंक में बहुत सारा ऑफिशियल काम होता है तो नेट ना स्लो हो, इसलिए क्या करता है लेन केबल को लगाया जाता है, ठीक है। रोटर मान लीजिए कहीं साइड में रखा हुआ है, वहां से क्या करता है कि हर सिस्टम में जाके लेन केबल जाके कनेक्ट होता है, ठीक है। अब तो ये नेट चलाने के लिए होता है, लेकिन स्पेशली जो होता है हम लोग का कैमरा में भी यूज किया जाता है। ये लेन केबल जो होता है कैमरे में भी यूज किया जाता है, ये लेन केबल का। और क्या होता है कि हम लोग का नेटवर्किंग कनेक्शन जो होता है, मतलब एक सीपीयू से जो होता है, मान लीजिए कि 10 सिस्टम चलाना है तो इसी लेन केबल काम करेगा, ठीक है। ये लेन केबल का बहुत सारा खासियत है, सब क्लास का आता है। लेन केबल के अंतर्गत देखा जाए तो ध्यान से इसमें देखिए कि सबका अलग अलग वायर है और अलग अलग वायर है। इसके अंतर्गत ये कितना क्लास का आपका सीसीटीवी कैमरा में कनेक्ट होता है, क्लास 6 का होता है। क्लास 6 का आता है, क्लास 5 का आता है, क्लास 2 का आता है, क्लास 7 का आता है। अब ये क्लास 2 और क्लास 5 क्लास 6 होता क्या है, तो इतना समझ लीजिए कि आप लोग अभी शॉर्ट में कि इसके अंतर्गत आपको क्लास 6 है तो क्लास आपका 6 लेयर है, ठीक है, 6 लेयर है। बिजली वाला वायर में क्या होता है कि बिजली वाला के वायर के अंतर्गत देखा जाए तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो एक ही में सब लपेटा हुआ रहता है, ठीक है। काहे कि हमको बिजली वाला वायर में क्या करता है, एक माइनस लेके जाना पड़ता है, दूसरा प्लस लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तो एक माइनस एक दूसरा प्लस लेके जाना पड़ता है, तो उसमें तो हमको अलग अलग वायर लेके जा सकते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत क्या होता है, हमको कलर कनेक्शन होता है। मतलब कहने का मतलब सीपीयू के अंतर्गत देखा जाए कि हमको मॉनिटर से मान लीजिए एक सीपीयू से 10 मॉनिटर को चला रहे हैं और 10 मॉनिटर को चलाने के लिए सबका कलर यहाँ पे सीपीयू का जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और नहीं तो एक भी वायर यहाँ से कट जाता है पिन, तो आपका वहां पे कलर आपका शो नहीं करेगा। फिर आपका सिस्टम क्या होगा, झिरझिर करने लगेगा, ये बुक बुक करने लगेगा। तो आप समझ लीजिए कि लेन केबल का आपका प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। और इस पिन का क्या नाम है, RJ45 बोलते हैं, RJ45 पिन,
मार्केट में लेना हो तो हमको क्या क्या नाम बोलेंगे इस पिन को, RJ45 पिन। और इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग को चूटा आता है, तो जिसका नाम है पंच टूल। क्या बोलते हैं? पंच टूल। हम लोग का जैसे प्लास आता है ना, उसी टाइप का, उसी टाइप का रहता है। इसका नाम, इसको जोड़ने के लिए क्या आता है? पंच टूल। इसका नाम क्या है? RJ45। लेकिन ये पंच टूल से यहाँ पे पिन को कनेक्ट किया जाता है, तभी आपका दोनों पोर्ट जाके काम किया जाता है। ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद इसको क्या करते हैं? टेस्टर से चेक किया जाता है। इसका टेस्टर आता है अलग। हम लोग का बिजली वाला टेस्टर से वायर चेक नहीं होगा, वो इसका टेस्टर आता है। वो टेस्टर का दाम है मार्केट में 750 रुपया। जिससे कि हमको मान लीजिए कि मार्केट से लेना है, तो फ्लिपकार्ट पे आप जाके देख सकते हैं कि वहां पे लेन केबल टेस्टर आप सर्च कीजिएगा तो लेन केबल का टेस्टर के नाम से आपका टेस्टर आ जाएगा। उसका 750 या 800 रुपया उसका दाम पड़ता है। ठीक है, लेन टेस्टर का। कोई दिक्कत नहीं। तो लेन टेस्टर से आप क्या कर सकते हैं? इसको लेन से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो स्पेशल होता है यह नेट चलाने के लिए। नेट चलाना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इसमें आपको लेन केबल आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ले ऐसे नेट चलाने के लिए तो हम लोग के पास 5 तरीका होता है। 5 तरीका होता है। आज 5 तरीका हम बता देते हैं कौन कौन होता है। सबसे पहले क्या होता है, इसको गिनती कीजिए। एक हो गया लेन केबल से, एक हो गया। दूसरा आपका वाईफाई हो गया। ठीक है, दूसरा वाईफाई हो गया। तीसरा ब्लूटूथ से चलेगा। चौथा, पहले हम लोग का मोडम आता था पहले युग में, अब मोडम नहीं आता था। अब मोडम नहीं आ रहा है मार्केट में, क्योंकि मोडम के अंतर्गत हम लोग सिम लगाते थे, और सिम लगा के जो है पेन ड्राइव की तरह सेम होता था, और उसको लैपटॉप में लगा के नेट चलाते थे। ठीक है। तो कितना हुआ आपका? 4 हुआ। 4 हुआ। एक आपका डाटा केबल से कनेक्ट करके चला सकता है। टोटल आपको नेट चलाने के लिए आपका 5 तरीका होता है। ये क्वेश्चन जो होता है 5 जो होता है, आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नेट चलाने के लिए आपका कितना तरीका होता है। तो हम लोग का 5 तरीका होता है, जो कि लैपटॉप या हम पीसी में आप नेट चला सकते हैं 5 तरीके से। ठीक है। तो वह आप नेट इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या क्या पिन दिया हुआ है, छोटा छोटा पिन है। ये आपका किस लिए दिया है? माइक के लिए दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पिंक कलर का है। पिंक कलर का, जिस अब सीपीयू के अंतर्गत आपको देखना है कि पीछे साइड दिया है कि आगे साइड दिया है। तो एक पीछे साइड रहता है और एक आगे साइड रहता है। तो इससे क्या कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग? माइक कनेक्ट कर सकते हैं। पीछे साइड भी माइक कनेक्ट कर सकते हैं और आगे साइड भी माइक कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो होता है हेडफोन के लिए होता है। एक्स्ट्रा पोर्ट इसलिए दिया रहता है क्योंकि एक पोर्ट आपका काम नहीं करेगा तो पूरा सीपीयू आपका बर्बाद हो जाता है। इसलिए आपका 2 या 3 पोर्ट दिया हुआ रहता है। फ्रंट साइड भी दिया हुआ रहता है और आपका बैक साइड भी पोर्ट दिया हुआ रहता है। ठीक है। तो फ्रंट साइड आपका एक पोर्ट मिलता है, एक पोर्ट आपका बैक साइड मिलता है। तो फ्रंट साइड आपको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कर सकते हैं, ना तो आप बैक साइड आप कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसलिए यहाँ पे दिया हुआ रहता है, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमको म्यूजिक सुनने का मन करता है, अब म्यूजिक हमको सुनना है। तो क्या कीजिएगा कि आप अपना काम भी कर रहे हैं और हेडफोन लगा के अपना क्या कर रहे हैं? म्यूजिक भी सुन रहे हैं। मतलब एक साथ दोनों काम, आपको मस्ती भी लगेगा, मस्त इंजॉय भी थोड़ा सा आ जाएगा और थोड़ा सा काम करने में भी इंजॉय आएगा। इसलिए यहाँ पे दोनों साइड आपका पोर्ट दिया हुआ रहता है। माइक का रहता है और हेडफोन का रहता है। हेडफोन का इसलिए रहता है, हेडफोन से हम लोग गाना सुन सकते हैं। और सीपीयू के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कोई चीज हमको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है या कुछ वीडियो हम बना रहे हैं, तो वो यहाँ पे माइक नहीं रहेगा तो आप कनेक्ट कैसे कीजिएगा माइक? वायरलेस माइक तो इसके अंतर्गत कनेक्ट होगा नहीं, क्या वायर वाला ही माइक इसके अंतर्गत कनेक्ट होगा। इसलिए यह पिन यहाँ पे दिया हुआ रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत? और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफिक कार्ड होता है। अब ग्राफिक कार्ड यहाँ पे एक वीजीए केवल आपको यहाँ मिल जाता है और एक ग्राफिक कार्ड यहाँ पे मिल जाता है, इसके अंतर्गत वीजीए कार्ड। ठीक है। अब ये दोनों साइड में से आपको वीजीए, जिसके अंतर्गत सीपीयू के अंतर्गत आपका ग्राफिक कार्ड है, तो आपको कनेक्ट इसके अंतर्गत नहीं करना है, आपको ग्राफिक कार्ड में आपको कनेक्ट करना है। अब ग्राफिक कार्ड से क्या होता है, ग्राफिक कार्ड नहीं रहेगा तो आपका क्वालिटी नहीं दे पाएगा। ग्राफिक कार्ड से क्या होता है ग्राफिक कार्ड से हम लोग का क्या होता है कि वीडियो का क्वालिटी जो होता है ना, बहुत अच्छा देता है। और ग्राफिक कार्ड इसलिए लगाया जाता है कि कोई बच्चा गेम खेलने के लिए खोज रहा है तो वहां पे ग्राफिक कार्ड रहेगा तो आपका रैम पे
ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और वहाँ पे ग्राफिक कार्ड पे आपको लोड पड़ेगा, ठीक है। और ग्राफिक कार्ड स्पेशली जो होता है आपको गेमिंग के लिए बनाया जाता है, प्लस वीडियो का जो मिक्सिंग जो किया जाता है। मान लीजिए कि हम लोग का शादी ब्याह का जो होता है कैसेट जो बनाता है, उसके सीपीयू के अंतर्गत ग्राफिक कार्ड बहुत कम से कम 1 टीबी का लगा हुआ रहता है और 1 टीबी का ग्राफिक कार्ड बहुत महँगा पड़ता है। 2 जीबी का लेंगे तो 1700 रुपया पड़ जाता है ग्राफिक कार्ड का। सबसे ज़्यादा जो महँगा जो पड़ता है ग्राफिक कार्ड महँगा पड़ता है। सीपीयू के अंतर्गत पार्ट देखा जाए तो ग्राफिक कार्ड बहुत महँगा आता है। कम से कम हम लोग को 2 टीबी या 4 टीबी लगाते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा महँगा पड़ जाता है। और इसको ये ग्राफिक कार्ड किसको ज़रूरत पड़ता है? या तो जो बच्चा गेम खेल रहा है उसको ज़रूरत पड़ेगा ग्राफिक कार्ड का, या तो मान लीजिए कि शादी-ब्याह का जो कैसेट जो होता है उसका वीडियो मिक्सिंग जो वहाँ पे कर रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे डीएसएलआर से फ़ोटो खींच के लेके गए या वीडियो बना के लेके गए और आज अभी के समय के अंतर्गत देखा जाए तो कम से कम फुल एचडी का जो वीडियो सब खोजता है। अब फुल एचडी का वीडियो नहीं रहेगा तो क्या ये डिस्प्ले में चलेगा? नहीं चलेगा, फट जाएगा। तो उसका सोचिए कि सीपीयू कितना महँगा होगा। सीपीयू कम से कम मोटा-मोटी 2 लाख रुपया का सीपीयू होगा। तभी वो फुल एचडी का वीडियो को मिक्सिंग कर सकता है या 4K का वीडियो बना सकता है, ठीक है? कैमरा का दाम मान लीजिए कि 2 लाख रुपया है, तो समझ लीजिए सीपीयू का दाम 1.5 लाख से कम नहीं है। तभी वो 4K का आपको वीडियो शादी का बना के देता है। तो समझ लीजिए इसका पूरा देखा जाए तो संपत्ति 5 से 7 लाख रुपया आपको लगता है। तभी वो 4K या फुल एचडी में वो वीडियो बना के आपको कैसेट में देता है या पेन ड्राइव में देता है। तो वहाँ पे हम लोग का ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है? और ग्राफिक कार्ड से क्या होता है हम लोग का कलर करेक्शन जो होता है, अभी जैसे मान लीजिए कि शर्ट हम येलो कलर का पहने हैं या ऑरेंज कलर का शर्ट पहने हैं। ये तो आपको जो कैमरा में दिख रहा है तो ये ग्राफिक कार्ड का ही कमाल है। पहले के हम लोग समय में देखते थे कि वहाँ पे ग्राफिक कार्ड नहीं रहता था तो कैसा कलर दिखता था, मूवी देखते तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखता था। दिखता था कि नहीं दिखता था? ब्लैक एंड व्हाइट। वहाँ पे ग्राफिक कार्ड का निर्माण नहीं हुआ था तो वहाँ पे कलर कैसे दिखेगा? और अभी के समय के अंतर्गत हम लोग देखा जाए तो जैसा कलर का शर्ट पहनते हैं या जैसा कलर का मूवी जैसा-जैसा कपड़ा पहन के शूट किया जाता है तो उस हिसाब से दिखता है। और ये भी हम बता देते हैं कि एक मॉनिटर में जो कलर जो आपको दिखता है 4 मिलियन कलर दिखता है। लेकिन हम लोग को दिखता कौन सी है आँख में सबसे ज़्यादा अधिक कलर आरजीबी बोलते हैं। आरजीबी रेड, ग्रीन, ब्लू कलर दिखता है, ठीक है? बाकी कलर हम लोग को समझ में नहीं आता है। लेकिन मशीन से चेक किया जाए तो कलर जो होता है 4 मिलियन, ये बुक में थ्योरी में लिखा हुआ है कि 4 मिलियन जो कलर जो है एक मॉनिटर पे कोई भी वीडियो को हम चलाते हैं तो वो 4 मिलियन कलर में वो चेंज होता है। लेकिन हम लोग को दिखता क्या है? रेड, ग्रीन, ब्लू आरजीबी कलर होता है, ठीक है? क्या होता है? आरजीबी कलर होता है। रेड, ग्रीन, ब्लू ही दिखता है सबसे ज़्यादा अधिक। तो ये ग्राफिक कार्ड का कमाल है। ग्राफिक कार्ड नहीं रहेगा तो ये बोर्ड का भी आपका कलर जो होगा या कोई हम एक इमेज का फोटो खींचते हैं, मान लीजिए कहीं जाके एक इमेज का फोटो खींचते हैं और फोटो खींचने के बाद उसके अंतर्गत हम लोग यह देखते हैं कि उसके अंतर्गत ध्यान से कैमरे से जूम करके देखा जाए तो बहुत सारा कलर है उसके अंतर्गत। एक कलर से वो जाकर वो इमेज नहीं तैयार होता है, बहुत सारा लेयर होता है, बहुत सारा कलर देखा जाता है। तो वो ग्राफिक कार्ड का कमाल है, ठीक है? और मेन जो होता है ग्राफिक कार्ड होता है। ग्राफिक कार्ड वीडियो के लिए होता है, जो वीडियो मिक्सिंग करता है तो उसके लिए स्पेशली ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ेगा। और प्लस जो गेम खेलता है, जो बच्चा खोजता है कि नहीं हमको सर गेम खेलने वाला सीपीयू कसा दीजिए, तो गेम खेलने के लिए सीपीयू कम से कम 40 से 45 हजार रुपया में तभी आप गेम खेल सकते हैं। सोचिएगा कि 10 से 15 हजार रुपया सीपीयू के अंतर्गत हम गेम खेल लेंगे तो सिस्टम में बैठ जाएगा, ठीक है? यहाँ 20 से 25 हजार मोबाइल में गेम जो खेलते हैं पबजी, पबजी में क्या होता है? तो 20 से 25 हजार के मोबाइल में हम लोग गेम खेलते हैं तो पता चलता है कि 1 से 1.5 साल के अंतर्गत मोबाइल ही खत्म हो जाता है। तो वह रीजन होता है, ठीक है? इसलिए यहाँ पे ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, ठीक है? इसके बाद क्या बच गया यहाँ पे? पावर प्लग, ठीक है? ये पावर प्लग, पावर केबल लिखिए। अब पावर केबल जो होता है हम लोग का सीपीयू में लगाना पड़ेगा सबसे पहले ये पावर केबल। तो पावर केबल जो होता है ये देख लीजिए, एक पावर केबल जो है आपका इस प्रकार से होता है जो कि आपके सीपीयू में लगेगा जाके, ठीक है? ये सीपीयू में आपका पावर केबल लगेगा और ये डायरेक्ट क्या होगा, ये डायरेक्ट आपको बोर्ड में लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी हम बता देते हैं, ये पावर केबल के अंतर्गत जो होता है आपका ट्रांसफार्मर बैठा हुआ रहता है। क्या बैठा हुआ रहता है? आपका ट्रांसफार्मर
बैठा हुआ रहता है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर का ही कमाल है। यहाँ पे हम लोग ट्रांसफार्मर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, SMPS, ठीक है। स्विच मोर पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच मोर पावर सप्लाई। स्पेशल जो होता है पावर सप्लाई पे जो है एक वीडियो बना देंगे, जो कि वहां पे पावर सप्लाई का एक एक पावर जो है हम बता देंगे, कौन कौन सा वायर के अंतर्गत पावर आपका जरूरत पड़ता है, और सीपीयू के अंतर्गत कौन कौन सा पावर जो कनेक्ट करके जो है मदरबोर्ड के अंतर्गत सप्लाई देता है। पूरा डिटेल से एक पार्ट के अंतर्गत हम खाली एसएमपीएस के बारे में ही चर्चा करेंगे। और स्पेशली हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर देते हैं कि ये पावर प्लग जो होता है हम लोग का, ये 200 कितना होता है, 250 वोल्ट पे चलेगा। कितना वोल्ट पे, 250, ठीक है। यह 240 वोल्ट के अंतर्गत ये कवर करता है। अब 240 और 250 क्या होगा, यहाँ पे वाट होगा, क्या होगा, वाट। हम लोग का घरेलू जो होता है, जब भी इंजीनियर कोई बनाता है, इंजीनियर आपका ये सीपीयू बनाए और या तो एक कोई बल्ब बनाए, ठीक है। वो तो हम लोग का घरेलू जो ट्रांसफार्मर जो रोड पे लगा हुआ रहता है, उसी ट्रांसफार्मर को देखते हुए कोई किसी सामान को बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सीपीयू जो है, सीपीयू अब ज्यादा कैपेसिटी का बना देगा तो ज्यादा कैपेसिटी का बिजली कहाँ से लाइएगा, बिजली का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये जो एसएमपीएस जो बनाया हुआ है 250 वोल्ट पे बनाया हुआ रहता है। और इसके अंतर्गत खासियत देखा जाए, सीपीयू जो जब भी चलता है, या आपका कंप्यूटर का मदरबोर्ड जो होता है, कोई पूछता है कि कंप्यूटर कितने वोल्ट पे चलता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में और कंपटीशन में ही पूछा जाता है कि कोई पूछ देता है कि सीपीयू के अंतर्गत कितना पावर सप्लाई लेता है, या कोई सिस्टम के अंतर्गत मान लीजिए कि मेरे पास घर में पीसी है, वो कितना वोल्टेज टानेगा। तो वो जब भी चलता है वह प्लस माइनस 5 वोल्ट पे चलेगा। कितना वोल्ट पे, 5 वोल्ट पे, ठीक है। और इसके अंतर्गत पूरा हम डिटेल से बता देते हैं कितने वोल्ट पे चलेगा। थोड़ा सा फिगर हट गया है। कहाँ चला गया इमेज। थोड़ा सा हम डिटेल से लेके चलते हैं। अब इसके अंतर्गत हम बताए थे कि प्लस माइनस जो होता है, प्लस माइनस देखा जाए तो 5 वोल्ट लेगा, ठीक है। कितना वोल्ट लेगा, प्लस माइनस 5 वोल्ट लेगा, ठीक है। 5 वोल्ट पे आपका कंप्यूटर चलेगा। कितना वोल्ट पे, 5 वोल्ट पे। अब सीपीयू जो होता है, सीपीयू, यहाँ पे सीपीयू फैन लिखेंगे। सीपीयू फैन जो होता है यह 12 वोल्ट पे चलेगा। कितना वोल्ट पे, 12 वोल्ट पे, ठीक है। और हार्ड डिस्क जो चलता है, हार्ड डिस्क जो होता है ये भी आपका कितना वोल्ट पे चलेगा, तो 12 वोल्ट पे चलेगा। तो कुछ डिवाइस जो होता है सीपीयू का, मदरबोर्ड जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मम्मी बोर्ड, तो ये मदरबोर्ड जब भी चलेगा तो ये 5 वोल्ट पे चलेगा। और सीपीयू का जो पंखा जो होता है ये भी 5 वोल्ट पे चलता है। और हार्ड डिस्क जो होता है ये आपका 12 वोल्ट पे चलता है। सीपीयू के अंतर्गत दो पार्ट होता है जो कि 12 वोल्ट लेता है, बाकी 5 वोल्ट पे चलता है, ठीक है। बाकी कितने वोल्ट पे चलता है, 5 वोल्ट पे। और इससे भी ज्यादा डिटेल आपको चाहिए तो कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा। और सीपीयू के एक एक पार्ट के बारे में जो है हम लोग को कवर करेंगे, एक सीपीयू का एक एक पार्ट के बारे में हम लोग कवर करेंगे। और एसएमपीएस पे जो होगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा एसएमपीएस पे आएगा। स्पेशली हम बताएंगे कि एसएमपीएस के अंतर्गत कितना कितना वोल्ट जो हम लोग का कवर करता है, क्योंकि एसएमपीएस ही मुख्य होता है। और एसएमपीएस ये ट्रांसफार्मर होता है, यही वोल्टेज जो होता है आपको मदरबोर्ड के अंतर्गत सप्लाई देता है। यही वोल्टेज क्या होता है, मदरबोर्ड के अंतर्गत आपको सप्लाई देता है। और इसी सप्लाई एक मुट्ठी वायर होता है। जब एसएमपीएस हम दिखाएंगे और एसएमपीएस के स्पेशली जो हम वीडियो बनाएंगे तो उस पर हम दिखाएंगे कि एसएमपीएस जो होता है एक मुट्ठी वायर होता है, और एक मुट्ठी वायर जो होगा कनेक्ट कहाँ जाएगा, तो आपका सब मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है। और एक एक वायर के बारे में हम सारा पावर बताएंगे कि कितना कितना पावर का आपका एसएमपीएस के अंतर्गत वायर में कितना कितना वोल्टेज जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा
और वीडियो अपलोड होने का जो टाइम है तो 2 बजे से है, तो 2 बजे जो है पर डे वीडियो जो है अपलोड हो जाता है।